हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी को प्रेम जीएस स्टडीज़ पे तहे दिल से स्वागत है। हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए साइंस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। और बिल्कुल इसी तरह से आप साइंस जी के हमेशा पढ़ते रहें। हम ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे, ठीक है, और सब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। जैसे देखिए, पौधे में पोषण हमारा एक पॉइंट है, ठीक है। पौधों में पोषण यदि हमारा पॉइंट है तो देखिए इस प्रकार से इसे रिलेटेड आपका जो है जैसे कि ऑब्जेक्टिव भी मैंने लेकर आया है। तो हर टॉपिक लेकर आएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो बिल्कुल धैर्यपूर्वक बनाकर रखेंगे और पहले थ्योरी समझाएंगे और थ्योरी के बाद हर थ्योरी को समझाने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो आपको समझने में बहुत आसानी होगा, आपको थ्योरी पढ़ने में बड़ा आसानी होगा, आप अच्छे से साइंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलते हैं कि पौधों में पोषण के बारे में देखते हैं कि आखिर ये है क्या। पहले मेरी स्ट्रेटजी को आप समझिए। किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए या उसको करेक्ट करने के लिए पहले स्ट्रेटजी बनाया जाता है। ठीक है, तो मेरा स्ट्रेटजी ये रहेगा कि किसी भी टॉपिक को अगर हम कवर करेंगे तो पहले उसको थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद फिर उसका उसी टॉपिक से हम उसका ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे। ठीक है, तो इस वे में यदि हम पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम को कवर कर पाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पौधों में पोषण क्या है। तो ध्यान से देखिए, कहता है कि बीमारी से लड़ने, है ना, तथा वृद्धि विकास के लिए, है ना, सहायक तत्वों को पोषण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे के जो भी बीमारियां होती है या उसकी विकास वृद्धि में रुकावट होती है, ठीक है, तो वो सबको पूरा करने के लिए जो तत्व का उपयोग कर रही है, ठीक है, वही तत्व पोषक कहलाता है, वही तत्व पोषण कहलाता है। तो हम लोग समझेंगे कि आखिर किस प्रकार से कौन सा ऐसा तत्व है जिसको लेने से पेड़ पौधे का बीमारी भी दूर होंगे और उसका विकास वृद्धि जो रुका हुआ है, ठीक है, वो भी उसका बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं। कहता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक बृहद होते हैं, ठीक है, और एक आपका सूक्ष्म होते हैं। यानी कि दो रूप से मतलब कि ये तत्व को ग्रहण कर सकता है। एक बृहद यानी कि माइक्रो और एक माइक्रो, है ना। तो माइक्रो मीन्स बृहद और माइक्रो मीन्स सूक्ष्म। यानी कि देखेंगे कि किस प्रकार से बृहद जो है हमारा काम करता है। तो चलिए बृहद देखते हैं। कहता है इसकी आवश्यकता पेड़ पौधों में बहुत अधिक होती है, ठीक है। जैसे ट्रिक से आपको समझाया है, चोप की NS का मांगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि चोप की, है ना, NS का मांगे। तो C से कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, आयोडीन और नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम और क्या, मैग्नीशियम। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि ये सारे जो आपके हैं, ठीक है, ये सभी आपका बृहद में आते हैं। तो इससे बहुत हेवी सवाल बनता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि आखिर कौन कौन सा तत्व किसके किसके लिए ज़रूरत है। जैसे कार्बन की अगर हम देखें, ठीक है, तो कहता है पौधों में सर्वाधिक मात्रा में कार्बन की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा है कि फूल खिलने तथा बीज को बनने के लिए, यदि कोई पुष्प है, यदि उसको खिलना है, ठीक है, या उसको बीज बनाना है, ठीक है, तो बीज बनाने में या उसको खिलने में कौन सा सहयोग करता है तत्व, तो वो फास्फोरस सहयोग करता है। तो ये सबको याद रखिएगा। यहाँ से सवाल बिल्कुल बनता है, हम जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, VVI हम लेकर आ रहे हैं, हम आलतू फालतू नहीं लेकर आए हैं आपके लिए। बिल्कुल आप धैर्यपूर्वक पढ़ें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल अनिवार्य है आपके लिए, ताकि हर वीडियो इसी प्रकार से आपके पास पहुँचते रहे, ठीक है। दूसरा है कि वृद्धि एवं रोग से लड़ने के लिए पोटेशियम का अति आवश्यक है। देखिए बृहद में तो ये सारे हैं, तो पेड़ पौधे की सारी ज़रूरत है, लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि उसको वृद्धि के लिए या उसका रोग से लड़ने के लिए, ठीक है, रोग क्षमता से लड़ने के लिए अगर कोई तत्व का ज़रूरत है तो वो कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत हम लोग K से करते हैं।
चलिए आगे देखते हैं कि पौधे जो नाइट्रोजन को ले रहे हैं, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यह काम कौन करता है, राइजोबियम नामक जीवाणु करता है। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखें, ठीक है, कि आखिर कौन सा तत्व जैसे कि उसके लिए ज़रूरी है। तो तत्व तो बहुत सारे हैं, तो आपसे यदि सवाल कर दिया जाए कि पेड़ पौधे के रोग और वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है, तो वो है पोटेशियम। क्योंकि पोटेशियम के अलावा भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, सल्फ़र है, ठीक है, आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो ये सारे लोग हैं। लेकिन हमको क्या कह रहा है प्रश्न में कि वृद्धि है ना, वृद्धि एवं रोग से लड़ने के लिए तो पोटेशियम ही उसका ज़रूरी होगा। चलिए आगे देखते हैं कि अच्छा इससे इम्पोर्टेंट सवाल क्या बन जाता है कि पौधा जो है, पेड़ पौधे वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं नाइट्रेट के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है कि यदि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ले रहे हैं तो यह काम कौन सा जीवाणु कर रहा है, तो यह काम जैसे कर रहा है राइजोबियम नामक एक जीवाणु बैक्टीरिया है, वो काम कर रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ से एक सवाल आपसे पूछते हैं, आप कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि जीवाणु जो है, जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी है, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो आप वीडियो पर जाकर, ठीक है, सेल देख सकते हैं, कोशिका हमने पढ़ाया है, उसको जाकर आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि जीव द्रव का निर्माण सल्फर करता है। याद रखिएगा कि जीव द्रव का निर्माण कौन करता है, तो ये सल्फर करता है। दूसरी बात है कि डीएनए और आरएनए में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो यहाँ पे सल्फर है, कैल्शियम है ना, तो ये सब का आप ध्यान में रखिएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम आपसे दो तरह से सवाल कर सकता है। पहला सवाल कर सकता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। ये बिहार दरोगा का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये रेलवे का सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे एकदम भर भर के साइंस पूछती है, तो रेलवे का बिल्कुल योगदान इसमें है। और रेलवे ही पहले शुरू किया था ये प्रश्न को, तो बिहार में फिर इसको स्टेट लेवल पर इसको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दो प्रकार से प्रश्न पूछेगा। पहला है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, पहला प्रश्न। दूसरा है कि मैग्नीशियम पेड़ पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो वो पत्तियों में पाया जाता है, और पत्तियों में कहाँ, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए रिमार्क में थोड़ा देख लेते हैं कि रिमार्क में क्या है। कहता है कि पौधों को आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पौधों की आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो नारियल के पौधा होता है उसमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से आप ध्यान में रखेंगे कि नारियल जो है, नारियल के पेड़ पौधे में आयोडीन की आवश्यकता होती है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा है ना, ये पहला हमारा क्लियर हो गया है ना, माइक्रो जो था ये क्लियर हो गया, माइक्रो बृहद क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे माइक्रो यानी कि सूक्ष्म देखेंगे। तो सूक्ष्म यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। कहता है इसकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इससे आपका देखिए पढ़ने का तरीका समझिए कि किस प्रकार से हम एग्ज़ाम को करेक्ट करेंगे। ये पहले ही कह दिया कि बहुत कम मात्रा में होती है, तो शायद इससे प्रश्न ना करे, है ना, बृहद से करने का ज़्यादा चांस होता है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका ट्रिक क्या है। कि इसका ट्रिक है मन को जीत कलमत बोल फनी, है ना। मन को जीत कलमत बोल फनी मतलब मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, ब्रॉन, आयरन, है ना, और क्या, निकल। तो ये सब जो है इसकी जो ज़रूरत होती है पेड़ पौधे में बहुत ही कम मात्रा में होती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि पेड़ पौधे की लंबाई वृद्धि के लिए जिंक का आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा कि पेड़ पौधे के यदि रोग से लड़ने के लिए पूछे, बीमारी से लड़ने के लिए पूछे, ठीक है, या वृद्धि रुक रही है उसके लिए पूछे, ठीक है, तो पोटेशियम कहेंगे। यदि लंबाई वृद्धि कह दे तो उसके लिए क्या बोलेंगे, जिंक मारेंगे आंसर, ठीक है। आगे कि लोहा का प्रयोग खाद के रूप में नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कि इन सारे से जो भी हम पढ़े हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो भी ये सारे पढ़े हैं, ठीक है, ये सभी से हम
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से हम आगे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि आखिर इन सभी से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले कहता है कि बृहद और सूक्ष्म का जो MCQ है, जो पहला है, कहता है कि निम्नलिखित में से, है ना, ध्यान रखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से, है ना, कौन एक बृहद पोषक तत्व है। अब देखिए प्रश्न आ गया कि कौन बृहद पोषक तत्व है, क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। तो बृहद पोषक तत्व में ऑप्शन में क्या दे रहा है, जिंक, आयरन और फास्फोरस और क्या, कॉपर। तो याद रखिए कि इन सबों में से अभी हमने क्या बताया। देखिए यहाँ चलेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए ये फास्फोरस, देखिए यहाँ पे है ना, फास्फोरस अगर आप देख पा रहे होंगे तो फास्फोरस यहाँ पे है ना, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस किस में आया, बृहद में आया। बाकी देखिए मैग्नीशियम, कोबाल्ट, जिंक, है ना, आयरन, निकल, ये सब किस में है, सूक्ष्म में है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 में आइए आप, क्या कह रहा है कि बृहद कौन है। तो सबसे पहली बात है कि बृहद पोषक तत्व कौन है। तो जिंक तो आ गया सूक्ष्म में, ठीक है, कॉपर आ गया सूक्ष्म में, ठीक है, और आयरन और पोटेशियम किस में है, बृहद में है। ठीक है, तो इसमें से भी सबसे ज़्यादा मात्रा में यदि हम कहेंगे तो कौन है, वो फास्फोरस है। आंसर फास्फोरस है। अब यहाँ से 2-4 क्वेश्चन केमिस्ट्री का आपको बताते चलते हैं। जिंक का अयस्क, ठीक है, तो जिंक ब्लेंड याद रखिएगा, जिंक ब्लेंड ये मुख्य ओर है, और अयस्क बता रहे हैं। ठीक है, आयरन का, है ना, यानी कि लोहा का, ठीक है, तो लोहा का हेमाटाइट हो गया, है ना, मैग्नेटाइट हो गया, ठीक है, डोलामाइट हो गया। तो ये सब आप लिख सकते हैं। फास्फोरस हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, तो कॉपर कौन कौन होगा, तो कॉपर का मुख्य हो गया कॉपर ग्लांस हो गया, ठीक है, कॉपर ग्लांस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया रूबी कॉपर, तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, रूबी कॉपर, है ना। उसके बाद हो गया आगे हम देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहाँ पे आ गए हैं। क्या कहता है कि शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होने वाले तत्व क्या है या क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो बृहद तो बहुत बड़ा हो गया, ऊर्जा तो हमारे शरीर में बहुत है, ठीक है, हम ऊर्जा के कारण जो है कि सब कुछ कर पाते हैं, प्रोटीन भी है। तो हमारे शरीर में कौन सा जो है कि कमी हो गया, कौन सा कम जो है कि पोषक तत्व का जरूरी होता है, तो वो होता है सूक्ष्म का, और ये सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आपका यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है, कह दिए कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है। अब यहाँ पे फंस जाइएगा, सूक्ष्म जो पोषक जो पढ़ाए हैं, सूक्ष्म पोषण हम पढ़ाए हैं, उसमें तो आपका ट्रिक दिए थे, ठीक है, फनी वाला आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कह रहा है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो मैग्नीशियम आप देखिए, इसमें पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, और क्या हो गया, आयोडीन हो गया। तो इन सभी में से आप ध्यान दीजिए कि सब के सब बृहद वाले हैं, ठीक है, सब के सब बृहद वाले हैं, लेकिन इसमें से कह रहा है कि सबसे कम पोषक तत्व, मतलब कि सबसे कम मतलब कि वो पोषण के लिए जिम्मेदार होता है। तो वो आंसर क्या होगा आपका, वो होगा आंसर आपका आयोडीन, ठीक है, वो आंसर क्या होगा, आयोडीन होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं, ठीक है। क्या कहता है कि पौधे में बृहद पोषक तत्वों के समूह में कौन शामिल नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट में कह दिया नहीं, यहीं पे लोग फंसता है, नहीं है वहाँ में लोग फंसता है, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन बृहद पोषक तत्व नहीं है, ठीक है। तो देखिए कार्बन तो बृहद में है, हाइड्रोजन भी बृहद में है ना, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। जिंक जो है वो माइक्रो में है, माइक्रो मतलब किस में, वो सूक्ष्म में है, ठीक है, वो सूक्ष्म में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिंक होगा। तो इस प्रकार से आपका सवाल बन सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा और इसी प्रकार से पढ़ते रहिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो ये तो भाई सब लोग जानते हैं, आयोडीन,
ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। आगे आइए, यहाँ पे कहता है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों के कार्य क्या है। सूक्ष्म पोषक तत्वों का कार्य ऊर्जा में उत्पादन करने में वो मदद भी करता है, प्रतिरक्षा भी करता है ना, सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है, त्वचा मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो चलिए इसी प्रकार से हम टॉपिक लेकर आएंगे और उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो बिल्कुल आप बने रहें वीडियो में, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि नोटिफिकेशन आपकी जाते रहें, ठीक है, और वीडियो को देखते रहें, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम आगे काम करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। थैंक यू।